एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध आकर ठहरे हुए थे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचते रहते। ऐसे में जहां भी वह रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उनका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा करता था। वह हर रोज़ देखता कि लोग अपने दुख, दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूप की समस्या को लेकर आते हैं और जब वहाँ से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला और खुशनुमा होता था। वे मुस्कुरा रहे होते और नए जोश के साथ भरे दिखते। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं वह भी बुद्ध के पास जाएं और उन्हें अपना हाल सुनाएं, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहाँ से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश और समृद्ध हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे को जीवन के सारे दुख झेलने पड़े। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया ही नहीं। तो वहाँ खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में ये सवाल उठने लगे कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, देने को ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे यह दो हाथ हैं जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देकर तुम दूसरों में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको यह तीन चीज़ें दी हैं उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ वहम है जिससे तुम्हें उबरना चाहिए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।